स्वागत है आपका कलम हिंदुस्तानी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। आप देख रहे हैं कलम हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त हम मौजूद है शहर नजीबाबाद में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राखी जी। आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी हमने तमाम वीडियोस देखी, ये तमाम कार्य करती है, तमाम सफाई करती है। और पत्थर किला जो नजीबाबाद में मौजूद है उसमें भी इन्होंने सफाई की। और इसके अलावा मरीज़ इनके पास तमाम आते हैं, उनके बारे में क्या बातचीत करती है और लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल के समय में समय आ गया है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। ये ना समझे कि डॉक्टर राखी सफाई कर रही है या कोई सफाई कर रहा है तो बस सफाई तो हो ही रही है ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हर जो नागरिक है नजीबाबाद का वो सजग हो कि सफाई की तरफ उसका रुझान हो। कि जैसे पत्थरगढ़ की किले की जो सफाई है वो खाली मेरी जिम्मेवारी या किसी एक छोटे से ग्रुप की जिम्मेवारी नहीं है। सभी को अब ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पे भी जाए तो कुछ भी खा रहे हैं उठा के छिलका फेंक दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से जो मेरे मरीज भी आते हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे अगर कुछ उठा के फेंक दे तो मैं खुद उठा के कई बार उसको कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, ताकि उनको सबक मिले कि जब मैम उठा सकती हैं तो उठाने में कोई गलत बात नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने नगर को, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। तो इसी इच्छा से मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने आसपास साफ सुथरा वो रखें, इससे बीमारियां भी कम फैलेंगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा, है ना। मैम अगला सवाल हमारा ये है कि बरसात का मौसम चल रहा, कि बरसात के महीने में बीमारी थोड़ी ज़्यादा फैलती है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा बीमारी क्या कौन सी फैलती? देखो बरसात शुरू हो गई है तो बहुत ध्यान रखना है कि एक तो बाहर की पड़ी हुई चीजों पे मक्खियां जिस पे बैठी हैं वो नहीं खानी है, नहीं तो पेट खराब हो सकते हैं। और दूसरा मच्छर इस टाइम पे बढ़ जाएंगे बरसात के होते ही, तो डेंगू और मलेरिया ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अपने आप को मच्छरों से बचा के रखना है। अगर कहीं आपके पानी इकट्ठा होता है तो उसपे वो होता है ना जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है, जो मिट्टी का तेल डाल के रखें और कूलरों वगैरह को पूरी तरह अच्छे से साफ करके रखें या उस पे 1-2 बूंद तेल की डाल के रखें ताकि डेंगू का मच्छर ना उसमें पनपे। तो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखें। कुछ मरीज़ इस तरह होते हैं कि वो दवाई लेकर चले जाते हैं, लेकिन दवाई खाना भूल जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से बगैर किसी सलाह के दवाई खाते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये, चलो भूल जाते हैं तो एक बात है, वो भूल जाते हैं तो चलो छोटी मोटी गलती है उनकी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कई बार इस तरह की दवाइयाँ जो अबॉर्शन की पिल्स जिनको हम कहते हैं, वो केमिस्ट से बहुत साधारण तरीके से किसी को भी दे दी जाती है, जिससे महिला को अगर उसको गर्भ गिराना है तो ये गोलियां आम तौर पे मिल जाती हैं किसी केमिस्ट से, जो कि सही नहीं है। तो उनसे अगर वो गोलियां मिल रही हैं और वो खा रहे हैं तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा एक वो जो है जोखिम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में कई बार मरीज हमारे पास बिल्कुल मरती हुई हालत में आती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करके। तो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आपको ये जो पिल्स हैं जिनसे कहते हैं कि अबॉर्शन हो जाता है या सफाई हो जाती है, तो वो केमिस्ट से नहीं लेनी चाहिए। इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी। और बाकी अगर आप भूल जाते हैं तो फिर भाई आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, तो इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए डॉक्टर राखी जी ने कितने महत्वपूर्ण जवाब दिए और हर सवाल का अलग अलग जवाब दिए और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया। जुड़े रहिए कलम हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।